हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार प्लेटफॉर्म पर। हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को वॉइस वगैरह क्लियर है गाइस? तो भाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट और घन निकालना भैया सीख गए आप सभी लोग। कल मैंने आपको बोला था कि याद कर लेना। हाँ, स्क्वायर्स तो मैंने निकालना सिखाई दिए थे आपको। लेटर्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सभी लोगों का स्वागत है रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर ऐप पर। चलिए आ जाइए, नंबर एनालॉजी पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों। जी हाँ, आज क्या डिस्कशन होगा? पार्ट 2। कल आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट सिखाए थे कि एनालॉजी क्या होता है, सादृश्यता यानी कि समानता। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, मैं एक बार समझा देता हूं जो आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं। यानी आगे के दो नंबर्स में या वर्ड्स हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, हिंदी से रिलेटेड चीजें दे सकता है, इंग्लिश से रिलेटेड चीजें दे सकता है, जो भी वो दे। आगे के स्टार्टिंग की दो चीजों में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन पीछे की दो चीजों में आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, करेक्ट है। और हम लोग सबसे पहले नंबर एनालॉजी डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 के रूप में। जैसे आप लोगों के सामने प्रश्न इस प्रकार से आता है एग्जाम में, देखिएगा क्या लिखा है। सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। जितने आपको जोड़ बाकी गुणा भाग इसकी नॉलेज है वो आज आपको यूज करनी है। देखते हैं आज आप में कितनी एबिलिटी है और कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाते हो। पेन और पेपर जरूर लेकर बैठिएगा, बिना पेन और पेपर के कोई भी भाई साहब आज क्लास में ना बैठे, ठीक है, करेक्ट है। जो भी आपके पास एक खाली पेज पड़ा हो, पेन हो या कॉपी हो, रजिस्टर हो, जो भी हो ले लो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में भाई, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जैसे 2.25 को 13/4 लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार से आपको बताना है 3.75 को क्या लिखा जाएगा। दिमाग लगाइए और अच्छे से बताइए क्या लिखा हुआ है। 2.25। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जब पॉइंट हटेगा तो उसके पीछे दो डिजिट्स हैं, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। दो डिजिट्स के पहले पॉइंट लग रहा है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएगी, एक के साथ में 100 आ जाएगा। अब ये 225/100 हो गया। अब आप सभी लोग जानते हो दोस्तों, अच्छे से जानते हो, भली बात ही जानते हो कि आप इसको भाग लगा सकते हो। 25 से काट सकते हो, 5 से काट सकते हो, जिससे भी आप पहले काटना चाहें। क्योंकि मुझे नीचे 4 लेके आना है तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ कि सर 25 चौक 100, सही है। और 25 नाम का तो 225 होता है, तो सर ये तो 9/4 होता। अगर पॉइंट हटा के अगर मेरे को काटना होता तो यहाँ तो क्लियरली मुझे पता लग रहा है कि 9/4 होता, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, 13/4 दे रखा है यार, 13/4 दे रखा है। तो इसको ये बनाऊं, क्या इसको ये बनाऊं तो चलेगा, या फिर थोड़ी सी अक्कल लगाऊं मैं कि यार आखिर मुझे रिलेशन ही तो निकालना होता है। आखिर मुझे निकालना क्या होता है कि आगे वाले दो में जो रिलेशन है वही रिलेशन पीछे वाले दो में चलना है, तो मैं क्यों पहले वाले नंबर को दूसरा नंबर बनाऊं? क्या मैं डायरेक्टली 13/4 को पॉइंटों में नहीं लिख सकता क्या भाई? 2.25 को तो डायरेक्टली उसने ये नहीं लिखा, और ऐसा कभी होता भी नहीं है कि जिसके अंदर ए है वो फिर ए ही लिखा हो। मान लो इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 2 लिखी हो, क्या ऐसा कभी होता है क्या? तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है भाई। कुछ भी मिले, मुझे चाहे 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, 6 मिले, 7 मिले, कुछ भी मिले, लेकिन दोनों सेम तो कभी नहीं मिलेंगे ना। सेम लॉजिक जो यहां चल रहा होगा वही लॉजिक यहां चल रहा होगा, ये हमने सीखा है। हमने कभी ये थोड़ी सीखा है अभी तक एनालॉजी के अंदर कि यहां जो संख्या है वही संख्या ये होगी, नहीं, संख्या हमेशा डिफरेंट होगी। लॉजिक यहां जो चलेगा वही लॉजिक यहां चलेगा, ये होता है। सही है, क्लियर है सभी को? वॉइस वगैरह क्लियर है गाइस? सभी लोग बता दें एक बार थम्स अप करके कि यस सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब ध्यानपूर्वक, आज बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें आज आपको सीखने को मिलेगी। बस आप पूरा फोकस यहां पे रखिए। जो बच्चे अभी अभी पढ़ा रहे हैं फटाफट से स्वागत है आप सभी लोगों का। चलो बहुत बढ़िया।
चलिए बनाइए। देखिएगा 2.25 लिखा है, यहां लिखा हुआ है 13 में 4 का भाग लगाइए, 4 तिया 12, बचा कितना 1। अब आप लोग देख सकते हैं भाई 13 में आपने 4 का भाग लगाया, सही है ना, 13/4 लिखा हुआ है ना, भाग लगाइए, 4 तिया 12, बचा 1, बढ़ाया पॉइंट, बढ़ाया 0, भाग जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, फिर वापस से 0, 4 पंजे 20, सही है। यानी कि कुल मिला के जो 13/4 है वो बन के अब निकल के आ गया मेरे पास रिजल्ट के तौर पर कितना 3.25। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान है। यहाँ पॉइंट दशमलव में दे रखा था, यहाँ भिन्न में दे रखा था, अंश और हर में, तो हम नहीं सोल्व कर पा रहे थे कि क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही इसको भी दशमलव में बदला, अब हमें क्लियरली पता लग गया कि भाई साहब कुल मिला के +1 हो रहा है। अरे यार कुल मिला के +1 हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ जो आंसर होगा वो कितना होगा, ठीक है। यहाँ अगर +1 करें तो ये बना है, तो यहाँ +1 करेंगे तो ये बना। अब हम इसको भाई साहब बदल सकते हैं भिन्न में, क्योंकि हमें आंसर भिन्न में चाहिए ना। तो देखिए पॉइंट हटाया मैंने, नीचे लिखा 100, नीचे सब में देखिए हर, देखिए इनका ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो अंश होता है, जिसको इंग्लिश में न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाला हर होता है जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो नीचे 4 लिखा हुआ है, तो 4 बनाने के लिए किससे काटना पड़ेगा, 25 से। 25 से जब काटूंगा तभी आएगा 4, सही है कि नहीं। तो 25 से जब काटा मैंने, 100 में भाग लगाया तो 4, इसको 25 से काटिए, 25 से काटिए कितना आएगा दोस्तों, 25 8 200 होता है, और 16 बार हो जाएगा, 8 दूनी 16 तो 400 हो जाएगा, और उसमें 3 तो बिल्कुल 19 आ जाएगा, ये 19/4 करेक्ट, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 475 को जब आप 25 से काटेंगे तो 19, ठीक है, 19 से हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि अगर ये 500 होता तो आप सभी लोग देख पा रहे दोस्तों कितनी बार कटता, 20 बार, लेकिन 475 लिखा हुआ है तो 25 से कितनी बार कटेगा, 19 बार। तो हमारा आंसर आ गया 19/4। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां 0 है, फिर पॉइंट लगा के 02 लिखा हुआ है, और उसका रिलेशन मुझे फाइंड करना है किससे, 0.002 बनाना है। अगर इसको 0.002 बनाना है, ठीक है मेरे भाई, तो आंसर क्या बनेगा, कैसे बना सकता हूं मैं। जैसे यहां तो भाई साहब भिन्न में दे रखा था, भिन्न को मैंने दशमलव में बदला था, लेकिन यहां तो मुझे दोनों ही संख्याएं दशमलव में दिख रही हैं। तो इस संख्या को ये बनाओ, चाहे इस संख्या को ये बनाओ, वो तुम्हारी इच्छा है। अब 0.02 है, 0.02 अगर मैं 10 का भाग लगा दूंगा, ठीक है, तो पॉइंट बढ़ जाएगा ना, करेक्ट है। यानी आंसर क्या बनेगा, 0.002। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, पर अगर मेरे को राइट टू लेफ्ट जाना होता, तो मेरे को क्या करना होता फिर, अगर मैं 10 से गुणा कर देता, किससे, 10 से गुणा कर देता, तो देखिए नीचे क्या बनता, ये 1000 बनता, 0 से 0 कट जाती, 2 में 100 का भाग लगाओगे तो आंसर क्या आएगा, 0.02 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप चाहें तो लेफ्ट से राइट जा सकते हैं, चाहे तो राइट से लेफ्ट जा सकते हैं। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी आप लेफ्ट टू राइट जाइए। अगर आप यहाँ से राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो फिर यहाँ भी आपको राइट टू लेफ्ट आना पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल क्लियरली मुझे पता लग रहा है कि कुछ भी नहीं करना, 0.02 को 0.002 बनाने के लिए करना कुछ नहीं है, सीधा 10 का भाग लगाना है। यानी बाएं वाली संख्या में अगर मैं 10 का भाग लगा दूं तो मेरा आंसर 0.002 आ जाएगा भाई साहब। तो पहले तो 1/3 को आप बदलो, 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.3, यही होता है, 0.333 ये होता है भाई साहब, सीधी सी बात है, सही है ना, यही होता है, 0.33 होता है। और क्या होता है भाई, 3 का भाग जाता ही नहीं है, चलता ही रहेगा वो तो बार बार, सही है नहीं, करेक्ट है। कुल मिला के किया क्या है मैंने भाई साहब 10 का भाग लगाया, सही है। मैं 10 का भाग लगाऊंगा, अब इसमें मैंने यहाँ पे 10 का भाग लगाया था ना, तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, 10 का भाग लगाऊंगा। अब 10 का भाग लगाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, चाहे कितनी भी बार 3 लिख लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, आंसर इनमें से कौन सा आंसर आपको लग रहा है भाई। 1/3 मुझे दे रखा है, और अब मैं भाई साहब 10 का भाग लगा रहा हूँ, तो आपको पता ही है ना कैसे करते हैं, 10 का भाग लगा रहे हैं यानी कि बटा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एक
इसको भी अंश और हर के रूप में मैंने लिख दिया। अब इसको उल्टा करूँगा तो क्या बनेगा, इसको उल्टा करूँगा तो क्या बनेगा भाई साहब, 1/3, ये उल्टा हो जाएगा यानी 1/10 हो जाएगा और आंसर क्या निकल के आया, 1/30। ठीक है, तो ना ये हमारा आंसर होगा, ना ये हमारा आंसर होगा, ना ये हमारा आंसर होगा। हमारा परफेक्ट आंसर हमें यहाँ पे मिल गया, ये दे रखा है, ये हमारा आंसर होगा भाई। 1/3 था, कुल मिला के मैंने यहाँ 10 का भाग लगाया था, ये बनाया था। तो 1/3 में अगर मैं सिंपल सा 10 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसको बटा 1 करके लिख सकता हूँ, ये आप सभी लोग जानते हो। अब नीचे वाले जो भिन्न वाला भाग होता है वो उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो क्या आंसर आ गया, 1/30 मुझे ऑप्शन पे दिख रहा है। और मैंने आपको कल भी समझाया था, क्या समझाया था कि एनालॉजी के क्वेश्चंस के आंसर किस पर डिपेंड होते हैं, ऑप्शंस पर। जैसे ऑप्शंस मिलते हैं उसी प्रकार से आपको सोचना होता है। अब जैसे ये 12.5 है भाई साहब, क्या मुझे पेन चलाने की ज़रूरत है, ये 12.5 रुपये दे रखे हैं, 12.5 को मैंने 6.25 रुपये में बदल दिया, यानी इसका मतलब मैंने क्या किया होगा, मैंने सिंपल सा इसका आधा किया होगा। 12.5 का आधा करूँगा तभी तो भाई साहब 6.25 रुपये बनेगा ना। तो ऐसे ही 7 का आधा कितना होगा, 7 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 3.5 रुपये होगा। क्या मुझे पेन चलाने की भी ज़रूरत थी क्वेश्चन के अंदर, बस मुझे इतना सा बता दीजिए कि क्या मुझे पेन चलाने की आवश्यकता थी क्या। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस किए आपने वास्तव में वो ओरली हो सकते थे, करेक्ट है। चलो देखते हैं अब आप कितना दिमाग लगा पाते हो। ये 17 है, यहाँ 144.5 लिखा हुआ है आपको, ठीक। चलिए दिमाग लगाइए, क्या बनाएंगे। मैंने कल ही आपको बोल दिया था कि अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग करने में अगर आपको दिक्कत है, तो सबसे पहले उन्हीं पे आपको कमांड करनी चाहिए। परीक्षा में कम से कम 10 मिनट का समय बचेगा अगर आपके जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छे हैं तो, समझ रहे हैं। और जोड़ बाकी गुणा भाग अगर अच्छे नहीं हैं तो फिर भाई साहब व्यर्थ है सब, आप पेपर पास कर ही नहीं सकते, मैं आपको क्लियरली बताऊं। अब जैसे देखिए दोस्तों, 17 का स्क्वायर आप सभी को पता है कि 289 होता है, करेक्ट। और 289 यानी 17 के स्क्वायर का अगर हाफ कर दूं, ठीक है, यानी 17 के स्क्वायर में अगर मैं 2 का भाग लगा दूं, अर्थात 289 में अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो बिल्कुल 144.5 आएगा। तो सीधा सा लॉजिक क्या बना भाई साहब इसके लिए, 13 के स्क्वायर में किसका भाग लगा दो, 2 का। 169 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा, 8, ये 4, क्या बनेगा 84.5। ये ऑप्शन आ गया। क्या पेन चलाने की ज़रूरत है आपको वास्तव में, बताओ। यहाँ 7 है, यहाँ 36 लिखा हुआ है, यहाँ 9 है, तो यहाँ क्या आएगा, 7 का रिलेशन 36 से जो होगा वही रिलेशन आपको यहाँ ज्ञात करना है। चलो देखते हैं। बनाइए, क्या आएगा आंसर। बनाओ भैया। नहीं आया, हो गए धराशायी। मैं आपको 3 चीजें बताना चाहूंगा। जब भी आप एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप लोग याद रखिए कि स्क्वायर वाला टर्म्स हर तरीके से यूज करके चेक करोगे। वो नहीं बन रहा होता होगा तो क्यूब वाला टर्म आप लोग यूज़ करेंगे। क्यूब वाला नहीं बन रहा होगा तो आप प्राइम नंबर्स जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको आप लोग यूज़ करेंगे। बाकी सारी चीज़ें बाद में होती है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवाइडेशन, ये सब बाद का प्रोसेस होते हैं। और सबसे लास्ट का प्रोसेस होता है इवन ऑड, सम संख्या विषम संख्या वाला लॉजिक। इस तरीके से चलते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लो
कि मुझे 7 और 36 लिखा है। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई साहब, पता होना चाहिए कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब भाई साहब 49 होता है और 4 और 9 का मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना वो 36 होता है। थोड़ी अक्कल लगानी थी, थोड़ा घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे दिया उसने। आप ये सोचते रह गए कि यार सर ये कर लेता हूँ मैं, 7 को 36 बनाना है तो 7 पंजे 35 प्लस 1 यानी इंटू 5 प्लस 1। फिर आपने यहाँ पे सोचा कि 9 इंटू 5 प्लस 1 कर दूँ, 9 पंजे 45 प्लस 1 46, तो 46 ऑप्शन में है नहीं ना भाई। आपने जो सोचा वो तो एग्जामिनर पहले ही सोच के उसने क्या करा, आपको ऑप्शन ही नहीं दिया। तो ऑप्शन नहीं दिया तो जबरदस्ती थोड़ी लॉजिक लगाते हैं भाई। लॉजिक कब लगता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे ऑप्शन मिलेंगे वैसे ही मुझे सोचना होगा। तो यहां से एक कंसेप्ट आपको और मैं सिखाना चाहता हूं कि आपको स्क्वायर्स के जो नंबर्स आते हैं ना उनके मल्टीप्लिकेशन और एडिशंस भी थोड़े बहुत याद रखने होंगे, कम से कम 10 तक के। तो कम से 10 तक के तो याद रख लो कि 4 और 9 का गुणनफल क्या होगा, 36 होगा वो स्क्वायर्स का, ठीक है। ऐसे ही 36 का क्या होगा, 6 × 18, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 3 × 6 का गुणनफल कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 × 2 10 होता है, ऐसे याद रखने पड़ेंगे। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। ये आपको ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा कि नहीं लगा दोस्तों, आपको मज़ा आया कि नहीं आया इस प्रश्न में, ये बताइए आप। सिंपल सा लॉजिक था, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसकी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ था 36। तो सेम टू सेम अब आप बताइए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और आप लोग देखेंगे 8 × 1 बराबर कितना, 8। ये लॉजिक इसके अंदर चल रहा है। चलिए भाई साहब, इस प्रश्न को दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। लिखा हुआ है 30, लिखा हुआ है 42, और इसका रिलेशन हमें आइडेंटिफाई करना है कि 72 का क्या बनने वाला है। चलो ट्राई करिए आप लोग, फिर मैं तो बताऊंगा ही। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, हाँ अब करिए। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, 90 आंसर आ रहा है काफ़ी सारे लोगों का। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, एक से ज़्यादा लॉजिक क्वेश्चन में लग रहे होते हैं। मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, चाहे कितने भी लॉजिक आप लगा लो सिमिलर टाइप के, ठीक है, आपको हमेशा किस पे डिपेंड करना है, ऑप्शंस पे डिपेंड रहेंगे आपके आंसर। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, आप जितने भी लॉजिक आप लोग लगाएंगे उन लॉजिक की खास बात ये होगी कि हर बार आंसर आपका सेम आएगा। अगर आपके लॉजिक सही है ना तो आपका आंसर भी सेम आएगा। जैसे देखिएगा, सबसे पहले क्या याद रखना है, स्क्वायर वाली टर्म, बाकी सब बाद में। तो यहाँ पे क्लियरली आप क्या कह सकते हो, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, इसको देखकर बहुत सारे लॉजिक दिमाग में आ रहे होंगे। सर 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5, तो सेम टू सेम यहाँ पे कह सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। 5 का स्क्वायर प्लस 5 यानी 25 प्लस 5 30, 6 का स्क्वायर प्लस 6, और इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि +1 हो रहा है। सेम टू सेम अगर आप इस लॉजिक को देखें तो आपके दिमाग में आएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8, और अगर सेम लॉजिक लगाएंगे कि एक बढ़ाकर +1 अगर मैंने कर दिया तो बनेगा 9, 9 का स्क्वायर प्लस 9, 81 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 90। आपके दिमाग में पिक्चर आएगी कि 90 इसका आंसर है, और 90 ऑप्शन में भी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जरूरी है क्या हम प्लस वाला लॉजिक लगाएं, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर हम तो ये लॉजिक लगाएंगे। कौन सा वाला, देखिएगा, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर हम तो माइनस करके करेंगे। 6 का स्क्वायर -6, 36 - 6 30,
7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 7। देख लो यहाँ भी तो +1 हो रहा है, बस फ़र्क इतना सा है, कि आपस में माइनस में चल रहे हैं। सेम यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे क्या बनेगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, तो आप कहोगे कि सर 9 का स्क्वायर -1, सॉरी 9 का स्क्वायर -9, ठीक है, क्या कहेंगे आप लोग? आप कहेंगे कि सर ये चल रहा है 9 का स्क्वायर -9, तो फिर आप लोग लॉजिक लगाएंगे अगले वाले के लिए, +1 करने पर जब आप लॉजिक लगाएंगे, ठीक है, तो ये बनेगा 10, तो ऑप्शन बनेगा 10 का स्क्वायर -10, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 10 90, तब भी तो आ रहा है सर। आप कहोगे कि सर मैंने ये लॉजिक लगाया, लो भाई साहब, लॉजिक्स की कमी है क्या? तुम्हारी मर्जी पड़े जो लॉजिक लगा लो, कहाँ दिक्कत आ रही है? तुम जितने भी लॉजिक लगाओगे, एग्जामिनर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा, उन सभी से आपके आंसर निकल रहे होंगे। एक से ज़्यादा लॉजिक जहां सेटिस्फाई कर जाएंगे वहां आपका आंसर होगा। जब आपका स्क्वायर से काम ना हो रहा हो ना, तो अब आप सेकंड चीज एक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको गुणनखंड करने भी आने चाहिए, ठीक है, आपको फैक्टर्स करने आने चाहिए। क्या? फैक्टर्स। आपको संख्याओं को तोड़ना आना चाहिए, फैक्टर करने आने चाहिए। जैसे 30 को मैं लिख सकता हूं 5 छंग 30, और 42 को मैं तोड़ सकता हूं 6 7 42। तो यहां पर एक चीज कॉमन चल रही है, 5 6 6 7। तो सेम टू सेम आप लोग देखिए, जब मैंने 72 को तोड़ा, 8 नाम 72 हो रहा है, तो अगला वाला ऑटोमेटिकली क्या बना, 9 × 10 क्या आया, 90 आया। मजा आया कि नहीं आया आपको? देखो एक प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक लॉजिक चल रहा है कि नहीं, कि ऐसी संख्याओं में हमने तोड़ा जिनके बीच का गैप 1 था, 5 और 6 का गैप 1 है, पर लगातार चल रहे हैं, 5 6 6 7। तो अगर यहाँ पे टुकड़े 8 9 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगला वाला क्या बनेगा, 9 10। जैसे यहाँ पे 5 6 पे खत्म हुआ, फिर 6 से स्टार्ट हुआ, 6 7 अगला नंबर। तो ऐसे 8 9 से खत्म, 9 पे खत्म हुआ, तो अगला फिर 9 से स्टार्ट हुआ, 9 और अगला नंबर 10, 9 × 10 90। मजा आया कि नहीं? सही है ना? सोनम तीर्थयानी का आंसर आ चुका है, उनको आनंद आ चुका है, मजा आ चुका है, सही है नहीं है? तो इस प्रकार से तोड़ना आना चाहिए, गुणनखंड करने आने चाहिए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। लीजिए, चलिए दोस्तों, अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन प्लस इंपॉर्टेंट। ये कॉमन भी है और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट भी है, लॉजिक इसका, ठीक है। देखिएगा 3 और लिखा हुआ है 243, करेक्ट है, 3 243, तो 5 के लिए क्या बनेगा? अब आप देख के घबरा मत जाना कि सर इतनी बड़ी संख्या, 5 डिजिट की संख्या, 4 डिजिट की, 3 डिजिट की, कोई मतलब नहीं है। देखिए इधर, यहां पर देखिए ध्यान से, तीन 243। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये संख्या देखी है यार, 243 का तो पाला तो पड़ा है, बहुत बार पड़ा होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपका 243 से पाला ना पड़ा हो। बहुत बार आपके दिमाग में आई होगी भाई साहब, ये चीज़ संख्या बार बार आई होंगी कि 243। सोचिए, थोड़ा जोर डालिए, कहाँ पे आया होगा 243, दिमाग लगाइए, 243 कहाँ यूज में आया होगा आपके? वेरी गुड, यहाँ पे काफी सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं। देखिए इधर, आपको पावर्स पता होनी चाहिए। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। जैसे 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। 2 की पावर 4 16, है ना। 2 की पावर 5 32, ऐसे ही 2 की पावर 6 64। इन पे पावर्स में भी याद रखनी है आपको, घात में, ठीक है। घन, घात,
घात की फॉर्म में आपको याद रखना है, करेक्ट। पावर की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में भी संख्याएं याद रखनी है, एटलीस्ट 10 तक की तो पता होनी चाहिए आपको। जैसे 2 की पावर 7 128, इसी प्रकार से, करेक्ट है। अब आप देख सकते हैं 81 को याद करिए, 81 को आप गुणा करते हो 3 से तो आता है ये। तो देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है, ये है 3 की पावर 1, तो इधर इसके साथ में दे रखिए 3 की पावर 4। 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 की पावर 4 होता है अपना 81, 3 की पावर 5 है ये क्या है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कितना होता है 243, करेक्ट। यानी ये 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 5 में लिखा हुआ है। कुछ ना समझ में आ जाए तो घात में देखना है, घात लगा के देखनी है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे 5 की पावर 1 तो ठीक है, अगला वाला जो बनेगा वो बनेगा 5 की पावर 5, करेक्ट। अब 5 की पावर 5 अगर आपको याद नहीं है तो भैया साइड में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 की पावर 2 कितना 25, 5 की पावर 3 कितना 125, 5 की पावर 4 कितना दोस्तों 625, सही है। और फिर भाई साहब 5 की पावर, आप आगे जा रहे हैं अब, करेक्ट। तो क्या करेंगे 625 इंटू 5 करेंगे ना, 625 इंटू 5, देखो टुकड़े कैसे, देखो आज मैं आपको टुकड़े करने भी सिखाता हूँ। 625 इंटू 5 करना है मुझे। जब भी 5 से गुणा करना हो ना तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप 5 को लिख लो 10/2, यह बड़ा ही आसान हो जाता है 10/2। और 10 का तो आपको पता ही है, बस पीछे जीरो आ जाएगी। ये है 62/50। अब 62/50 का आधा कितना होगा, 62 का आधा कितना होता है 31, 50 का आधा 25, तो 31/25 जहां दे रखा होगा वो हमारा आंसर हो गया। सही है नहीं, करेक्ट है। ये और भी अच्छा तरीका हो गया। दूसरा मेथड देखो, 10/2 लिख दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, बिना पेन चलाए हुए मौखिक रूप से कर सकते हो। मान लो कि ये 600 है भाई, ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे चलते हैं ना। देखिए कैलकुलेशन, थोड़ी कैलकुलेशन पे काम करना भी आना चाहिए। जैसे देखना, ये इकाई है वंस, ये 2 जो है दहाई है टूज, ये टेंस, और ये 100 सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो 6, ये 6 के बाद अगर 2 जीरो होती तो ये होता 600। 600 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, यानी 6 पंजे का 30, तो भैया 3000 तो ये हो गया। ये 2 जो है किस पर है, दहाई के अंक पर है, इकाई दहाई के अंक पे यानी 10, तो इसके पीछे एक जीरो आती, ये बनता 20, 2 के बाद एक ही जीरो आती, अगर ये दहाई के अंक पे है तो 20 बनता। 20 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, तो 3000 पहले आ गया था, 100 ये आ गया, यानी कितने हो गए 3100। अब ये इकाई के अंक पे है 5, तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25, तो 3100 और 25 3125। दिमाग से काम करो ऐसे ही। मतलब आप ये सोच रहे हो ना कि हर क्वेश्चन में पेन चला के करूंगा, तो आप भाई साहब सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। आपको कुछ चीजें या फिर कैलकुलेशन तो ऐसी ही करनी पड़ेगी जिससे अपनी चीजें फास्ट हो सके। तो हमने इसको 1 और 5 के पावर में अरेंज किया, इसको भी 1 और 5 के पावर में अरेंज किया, हमारा आंसर आ गया 3125। ठीक है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, ये 6 है, उसका 18 के साथ रिलेशन निकालना है, सेम टू सेम। ये 4 है, उसका रिलेशन किसके साथ निकलेगा बताइए, बनाओ। बोतल बीच में आ रही थी, बोला नहीं कोई यार। बनाइए भैया। 6 और 18 के बीच में जो रिलेशन है वही आपको आइडेंटिफाई करना है कि 4 का किसके साथ होगा।
क्या बात है, आशीष का आंसर डी आ रहा है। अरे भैया आशीष का आंसर डी आ रहा है। अरे भैया आशीष क्यों अपने नाम को खराब कर रहा है भैया। बिल्कुल गलत जवाब। सतीश का आंसर भी बिल्कुल गलत है। इसे कहते हैं मूर्खता। और क्या कहते हैं, देखिए अभी अभी समझाया, थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये बस ये प्रोसीजर याद रख लो, स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर, उसके बाद है जोड़ बाकी गुणा भाग तो जो भी है। तो पहले स्क्वायर करके देखो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। आपके दिमाग में आएगा यार, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि सर 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 का अगर आधा कर दें, 36 का आधा कर दें तो सर 18 बनता है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये जरूर आया होगा यार 4 का स्क्वायर बटा आधा, मतलब 4 का स्क्वायर और आधा कर देंगे तो भैया 4 चौक 16, 16 का आधा कर देंगे तो 8 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में है क्या 8? है ही नहीं ऑप्शन में तो 8। अब आपको पता लगा कि यार यहां चीजें फेल हो गई, यहां आप कह सकते हो। पर थोड़ी आंखें लगा के खोल के देखते कि स्क्वायर का आधा करने से बेटर था कि जो 36 की डिजिट्स हैं उनका अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 6 या 18 होता कि नहीं। तो ऐसे ही भाई साहब 1 और 6 दे रखा है, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 6 कम 6, तो ऑप्शन में दे रखा था ना बी ऑप्शन में। भाई बी ऑप्शन में देखो 6 तो दे ही रखा है, सही है नहीं है? तो कितना बढ़िया प्रश्न था। अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया था ये तो आपको मैंने कि मल्टीप्लिकेशन याद रख लो। संख्याएं हैं तो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन थोड़े से याद रख लो भाई साहब आप, ठीक है। ये 6 का स्क्वायर कितना 36, और 36 की डिजिट्स को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो अब हम कह सकते हैं कि यार ये आ गया 18। तो सेम टू सेम प्रोसीजर, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 की डिजिट्स को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। करेक्ट है भाई साहब। मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन बेस्ड वाली वैकेंसीज तो आ ही चुकी थी, ठीक है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को पता होगा कि 12th बेस वाली जो पोस्ट हैं वो भी डिक्लेयर हो चुकी हैं। टोटल 11,558 पोस्ट जरूर हैं, पर ये पोस्ट डेफिनेटली बढ़कर 17 से 18-19 हज़ार हो जाएंगी एग्ज़ाम होते होते। तो आप इस गलतफहमी में तो बिल्कुल ही मत रहना कि भैया है ना हम पढ़ नहीं रहे हैं तो इसका मतलब बाकी लोग भी नहीं पढ़ रहे होंगे। दुनिया लग चुकी है बहुत बुरी तरीके से, कंपटीशन बढ़ चुका है, ये आपको पता है। मेहनत आपके हाथ में है, ढंग से अगर कैलकुलेशन नहीं कर पाए, मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ कि अगर आपने कैलकुलेशन की वजह से अपने एग्ज़ाम में 10 मिनट बचा लिए, जो कि 100% बचते हैं अगर कैलकुलेशन फास्ट है, तो आप मुझे बताओ क्या इन 10 मिनट में रीजनिंग के 25-30 क्वेश्चन नहीं हो, सॉरी इसके जीके के 25-30 क्वेश्चन नहीं हो सकते? जीके में कौन सा तुम्हें वो चलाना होता है, पेन चलाना होता है भाई। पढ़ना है, आता होगा तो टिक करोगे, नहीं आता होगा तो बैठे रहोगे। 10 मिनट में आराम से जीके हो जाती पढ़ के। तो ये पूरा पूरा जीके वाला पोर्शन छोड़ के आओगे, सीधी सी बात मैं बता रहा हूं, अगर आपके कैलकुलेशन स्पीड पे अगर आपने काम नहीं किया तो। चार पांच छः दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, पैटर्न भी कह सकते हो, ध्यानपूर्वक समझिएगा अच्छे से। 4 5 6 को 15 लिखा हुआ है, सही है, करेक्ट है। क्या लिखा हुआ है 4 5 6 को क्या लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है। अब आप लोग देखें इसको, सर 6 और 5 11 और 4 कितना होता है? 6 और 5 11 और 4 इनका योग भी तो 15 होता है। आप इन संख्याओं को अगर जोड़ दें, देखिए आप 4 5 और 6 अगर इन तीनों को जोड़ दें तो इसका सम कितना आ रहा है 15 हो रहा है। सेम टू सेम 7 + 8 + 9 को अगर जोड़ दें तो 15 और 9, 15 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 24। 24 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24, जो कि बिल्कुल काफ़ी सारे लोगों का सही है। पर कुछ लोगों का आंसर अभी भी यहाँ पे 16 आ रहा है। वो कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता, ध्यानपूर्वक देखें अच्छे से। कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, क्या था इसमें मुझे समझ में नहीं आया। चलो बनाइए।
दिमाग लगाइए, आराम से करिएगा। सोचिए। निर्मल कुमार का आंसर सी आ रहा है, सोनम का आंसर सी आ रहा है, मोहम्मद मेराज का आंसर 96 आ रहा है, जल्दीबाजी होता है शैतान का घर। अभी आप लर्निंग प्रोसेस में हो, आराम से सीख लो। बहुत बढ़िया। अच्छा, जिसने आंसर दिए हैं अगर वो कृपा करके अपना लॉजिक भी बता दे तो मज़ा आ जाएगा। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ यार आप लोगों ने बढ़िया से जो है लॉजिक लगा के किया है, तुक्का नहीं मारा। ठीक है, चलिए बनाइए। जिस भी व्यक्ति ने आंसर दिया है अगर वो एक बार लॉजिक भी लिख ले अपना तो मज़ा आ जाए। कंचन कुमारी का आंसर 92 है। कौन बताएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। सोनम का आंसर 92 है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों का आंसर 92 है। हालांकि ये इसके जो ऑप्शंस हैं मैं आपको बता दूं, है ना, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि देखिएगा, इसका आंसर 100% 92 है, 96 नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आपने क्यों 96 लगाया होगा, अभी मैं चर्चा करूँगा इस पर मैं आपको बता दूँ इस प्रश्न का आंसर 92 लगेगा। देखिए क्यों, ये 7 और ये 60। हम लोग जानते हैं कि 7 का स्क्वायर जो होता है ना 49 होता है, और इस 49 में अगर 11 ऐड करेंगे ना तब जाके बनेगा भाई साहब आपका 60। करेक्ट। अगला आपको क्या दे रखा है, 9। तो सेम टू सेम प्रोसीजर क्या बनेगा भाई साहब, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और 81 में अगर 11 हमने ऐड किया ना तब जाके बनेगा भाई साहब ये आपका 92। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर लॉजिक ये भी तो हो सकता है कि 7 का स्क्वायर जो होता है वो हम ना करके हम सीधा ये सोचें कि 7 को हमने 9 से गुणा किया है। 7 नाम 63, 63 माइनस 3 60। करेक्ट। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जैसे 7 में +2 यानी कि 2 आगे वाली संख्या से गुणा करके -3 किया है, तो ऐसे यहाँ पर 9 है तो 9 को मैं आगे वाली संख्या यानी किससे +2 करने पर कितना आएगा 11, 11 नाम 99, 99 माइनस 3 ये बनेगा 96। तो सर 96 आंसर क्यों नहीं हुआ? पहली बात तो इस प्रकार का लॉजिक होता ही नहीं है। ये सिमिलर कहाँ है? लॉजिक ये सिमिलर कहाँ है? लॉजिक मैंने कल आपको सिखाया था नेक्स्ट प्राइम नंबर, याद है आपको? जो भी संख्या दी थी हमने लॉजिक यूज किया था नेक्स्ट प्राइम नंबर। कभी भी नेक्स्ट सम संख्या या नेक्स्ट विषम संख्या ये लॉजिक कभी भी यूज नहीं होता है ऐसे। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि भाई साहब मैं +2 कर दूं, 9 बना दूं, फिर -3 कर दूं, 9 को फिर आगे 11 वाले से गुणा कर दूं और भाई साहब -3 कर दूं, तो भाई साहब एग्जामिनर इस टाइप के ना तो लॉजिक देता है ना मानता है। ये सिर्फ डिफरेंट किताबों
और जो ऑथर्स होते हैं ना, वो अपने मन घड़न कुछ भी लॉजिक बना देते हैं और कुछ भी लॉजिक बना के कुछ भी थोप देते हैं, इसलिए आपके दिमाग में कचरा ज़्यादा आता है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपके दिमाग में जो पिक्चर आई ना, वो मैं समझ गया कि क्यों आई, कि हाँ यार 7 के बाद अगली विषम संख्या 9 थी, तो 9 से गुणा करके -3 किया हुआ है, तो 9 के बाद अगली विषम संख्या 11 है, उससे गुणा करके -3 किया हुआ है, तो सर 96 आना चाहिए। जी नहीं, ऐसा लॉजिक इनमें नहीं लगते हैं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। प्राइम नंबर एक अलग केस हो जाता है, क्योंकि प्राइम नंबर फिक्स हैं, विषम संख्याएं सम संख्याएं तो भाई साहब हर 2 संख्या के बाद में मिलती हैं हमें, पर प्राइम नंबर हर 2 संख्या के बाद में थोड़ी ना मिलता है, जो आप इसको भी प्राइम नंबर से कैलकुलेट कर रहे हो। नेक्स्ट आगे देखिए, बनाइए। क्या बनेगा? ये पेन चलाने की जरूरत है क्या, बताइए। 9 नाम का 81 -1 कितना हो गया? 80। तो ऐसे ही 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000। 10,000 -1 4 टाइम 9। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए। अब देखिए कितना प्यारा और लाजवाब प्रश्न है। अब अगर आपको भाई साहब लेटर्स के नंबर्स याद नहीं है तो भाई साहब कुछ भी नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट वाला टॉपिक ऑलरेडी आपके रिकॉर्डेड वाली क्लास में पढ़ा हुआ है। आप ई जोटी वाला कंसेप्ट याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है। किसी भी लेटर का नंबर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। EJOTY 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे आप याद कर सकते हो। EJOTY ई जोटी यानी 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, करेक्ट है। तो जैसे मुझे 6, 7 और 8 लिखा हुआ है, अगर इनको जोड़ोगे आप 13 और 8 दोस्तों कितना होता है? 21। तो आप देख लीजिए टी के बाद यू आता है, टी 20 पे, तो टी के बाद क्या आता है? यू, तो यू 21 पे आता है, यू लिखा हुआ है। तो सेम प्रोसीजर हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। क्या बनेगा? 4 + 5 + 6, 6 और 5 11, 11 और 4 दोस्तों हो गया 15, और 15 पे कौन आता है? ओ आता है। 15 पे कौन आता है? ओ आता है भाई साहब, सही है। ओ इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। संख्याओं को देखो अच्छे से, क्या लॉजिक लगा सकते हैं भाई? हर बार आपको एकदम स्क्वायर, फिक्स स्क्वायर या फिक्स क्यूब थोड़ी देगा, आगे पीछे की संख्याएं भी पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है? 4 का क्यूब 64, 64 + 4 68। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर देखिए 130, यानी कि 5 का क्यूब + 5। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे +1 चल रहा है, सही है, करेक्ट है। तो सेम लॉजिक देखिएगा आप किसके लिए। यहाँ तो उसने क्वेश्चन मार्क दिया था और फिर इधर दे रखा है 350। अब 350 को आप लोग भली भांति अच्छे से जानते हो कि 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, यानी 7 का क्यूब + 7, 343 + 7 350। तो अगर ये +1 करके बना होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या बना होगा? 6 का क्यूब + 6, करेक्ट, सही है। 6 का क्यूब 216, 216 + 6 कितना हो गया? यहाँ आएगा आपका 222। क्या आएगी वैल्यू? 222, करेक्ट। सर स्क्वायर वाले क्वेश्चन में रेशो सेम कर सकते हैं क्या? हर जगह अप्लाई नहीं होगा, अभी आएगा वो समय भी आएगा रेशो वाला। अभी मैंने बोला कि आपको रेशो वाला नहीं बोला ना, तो अभी सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, अभी आज दूसरा ही दिन है, ठीक है ना। इस टॉपिक का थोड़ा ठंड रखिए, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। ऐसा कोई कंसेप्ट अभी तक के आपने इतने चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, जो भी आपने चैप्टर पढ़े हैं, आपने अल्फ़ाबेट पढ़ा, कोड डिकोड पढ़ा, रिपीटेड सीरीज आपने पढ़ा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ा, मैंने कोई भी ऐसा कंसेप्ट है, ठीक है, जो छोड़ा हो बताओ आप। दुनिया में जहाँ भी रीजनिंग आती है, जो भी कंसेप्ट बने उस चैप्टर से रिलेटेड सब बताएं आपको, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक। तो आप सब्र रखें, मैं सब बताऊंगा आपको,
मैं आपको पहले बता देता हूँ, देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग मैं पूरी एक साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा बहुत ही जल्दी इस बैच के अंदर, ठीक है। कल संडे है, कल आराम से शाम तक आप देख लीजिएगा, ठीक है। करेक्ट है, कल संडे है, कल शाम तक मैं आपको नॉन वर्बल रीजनिंग बढ़िया से पूरी प्रोवाइड करा दूँगा इस बैच में। और फिर नेक्स्ट उसके अगले नेक्स्ट संडे को, तब तक आप आराम से नॉन वर्बल 7 दिन के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म हो सकती है, आराम से आप कर लीजिएगा। फिर मैं आपको अगले संडे को लॉजिकल रीजनिंग प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। करेक्ट है, तो कम से कम क्या होगा ना कि वर्बल रीजनिंग आप लाइव पढ़ते रहेंगे, किसी को लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़नी है तो वो आराम से 5 से 7 दिन के अंदर खत्म कर सकता है, और फिर आराम से वो टेस्ट की तरफ जा सकता है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। करेक्ट है, टेंशन मत लीजिए, वो मैंने सोच रखा है। अब देखिए दोस्तों, ये 15 है और ये 33 75 आपको पता होना चाहिए 15 का क्यूब होता है। नहीं पता तो भाई साहब याद रख लो, ठीक है। मैंने आपसे कहा भी था कि 20 तक के क्यूब पता होने चाहिए। यहाँ लॉजिक चल रहा है 15 का क्यूब -1, 33 75 -1 33 74। तो सेम टू सेम इसके साथ अगला क्या बनेगा, 16 का क्यूब -1, 16 का क्यूब होता है 4096, तो 4096 -1 कितना हो गया, 4095। सॉरी 96 वाले पे बता दिया ना, ये रहा 95। लीजिए ये 9 और आगे लिखा हुआ है 101। चलिए बनाइए, क्या बनेगा, लग सकता है त्रिलोक, लगता ही है। एग्जैक्ट रेशो से भी आप अगर आपके ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो वो भी लॉजिक होता है, वो भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या लिख सकता हूं मैं इसको मैं लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर +1, और यहां दे रखा है मुझे 9, यानी कि सीधा सीधा अगर लॉजिक वाइज समझने की कोशिश करें तो क्या है ये कि यहाँ 9 है लेकिन ये है 10 का स्क्वायर +1। तो अगर यहाँ पर 10 है तो अगला प्लस करने पर फिर क्या मिलना चाहिए आपको, 11 का स्क्वायर +1, ये मिलना चाहिए ना। यानी 121 + 1 भाई साहब, सीधी सी बात है, आपको 122 मिलना चाहिए था। जी बिल्कुल मिल भी रहा है 122। अगला देखें, ये 8, साथ में है 9, ये 64, तो साथ में क्या मिलेगा भाई साहब बताओ, देखकर क्या लग रहा है। कहीं ना कहीं तो पिक्चर आपके दिमाग में आ ही रही होगी कि 64 या तो 8 का स्क्वायर होता है या 4 का क्यूब होता है। अगर इसको स्क्वायर एज अ स्क्वायर ट्रीट करते तो इसको भी फिर एज अ स्क्वायर लेना चाहिए था, लेकिन 8 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। इसकी पहली संख्या क्यूब ले सकते हैं, 4 का क्यूब, तो इसकी पहली संख्या हम क्यूब में ले लेते हैं 2 का क्यूब। अब अगला वाला ये स्क्वायर है 3 का, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो भी पहली संख्या जिसका क्यूब हमें दे रखा है उसमें +1 करके स्क्वायर लिखा हुआ है, वो एक स्क्वायर संख्या बननी चाहिए या उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सेम टू सेम अगर ये 4 का क्यूब है +1 करूँगा तो अगला वाला 5 का स्क्वायर बनना चाहिए, यानी इस जगह हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 25। सेम लॉजिक चलना चाहिए ना, जो लॉजिक यहाँ चला है वही लॉजिक यहाँ चलेगा। करेक्ट, सही है। चलिए अब देखिए क्या होगा दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है एक ही संख्या पूछेगा, कभी कभी पूरा पेयर भी मिसिंग कर सकता है वो, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा ना, दोनों ही मिसिंग कर देगा, यानी अब आपको ये पूरा का पूरा एज इट इज ऐसा का ऐसा पेयर आपको आइडेंटिफाई करना। जब आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो मैंने आपको सिखा रखा है कि नियरेस्ट 17 से 65 के करीब जाओ। अब आप जानते हो 17 51 17 चौक 68 होता है, ठीक है। 17 चौक 68 होता है, यानी इंटू 4 - 3 वाला अगर ये लॉजिक है तो इंटू 4 - 3 वाला लॉजिक करके देखिए, इंटू 4 - 3 वाला लॉजिक बन रहा है क्या, बताओ।
क्या कहीं पर बन रहा है इंटू 4 माइनस वाला 3? भाई मुझे नहीं पता क्या लॉजिक है, मैं तो एज इट इज ऐसा सोचा बस मैंने तो कि हाँ यार ये 17 है, 17 चौक 68 होता है, तो इंटू 4 माइनस 3 वाला लॉजिक सोचता हूँ। तो 5 चौक 20 माइनस 3 17, 17 चौक 68 माइनस 3 तो 65 होना चाहिए था, 12 चौक 48 माइनस 3 तो 45 होना चाहिए था, 10 चौक 40 माइनस 3 तो भाई साहब 37 होना चाहिए था। यानी ये जो लॉजिक मैंने सोचा वो गलत सोचा था। कोई बात नहीं, मैं इसको ये ना बनाकर क्या मैं ये बना सकता हूं यहां से कि 1 + 7 जो होता है वो होता है 8, और 8 का स्क्वायर होता है 64 + 1, ये बन गया 65। क्या ऐसा लॉजिक सोच सकता हूं? बनाइए, क्या ऐसा लॉजिक दिख रहा है मुझे कहीं पर? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये फिर से मैंने गलत सोचा। मैंने कहा ना ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं। बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं अब लगने को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर + 1, भैया इसको लिख सकता हूं मैं 4 का क्यूब + 1। देख लो आप, लिख सकता हूं कि नहीं? 8 का स्क्वायर + 1 भी लिख सकता हूं, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं क्या लिख रहा हूं। सही है कि नहीं है? करेक्ट है? ओके भाई, 4 का स्क्वायर + 1, 4 का क्यूब + 1। अब पहले वाले ऑप्शन को देखो, क्या पहले वाले ऑप्शन में सेम यही लॉजिक लगा सकते हैं कि जिस संख्या का आप स्क्वायर ले रहे हो उसमें +1 कर रहे हो? जैसे 2 का स्क्वायर + 1, तो अगला आप लिख सकते हो 2 का क्यूब + 1, 8 + 1 9 हो गया ना। देखिए लॉजिक, तो डिपेंड किस पे होगा? ऑप्शंस पे। 17 और 65, पहले 17 से 65 पे गया, नहीं बना लॉजिक। फिर इसको मैंने अलग से चीज़ों को चेक किया, फिर भी नहीं बना कि भैया जोड़ के कुछ हो रहा हो, गुणा करके कुछ हो रहा हो। जी नहीं, यहाँ पे लॉजिक चल रहा है 4 का स्क्वायर + 1, 4 का क्यूब + 1, तो यहाँ लॉजिक बन रहा है 2 का स्क्वायर + 1, 2 का क्यूब + 1। कितना मजेदार प्रश्न है। 59 ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट बनाइए, क्या आएगा आंसर? बनाओ भाई। देखते हैं किसका आंसर आता है। करिए, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, बड़े ही दुख की बात है। तो हाँ जी, ये तो बड़े ही दुख की बात है कि किसी का आंसर नहीं आ रहा। थोड़ी सी अक्ल लगाओ भाई। आपको यहाँ पे क्यूब दे रखा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये 9 का क्यूब है, पर ये तो 23 है। हाँ, ये तो 23 है, क्या करूँ इसका? कुछ लोगों का डी आंसर आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है। चलिए देखिए कितना अभी आपको लगेगा यार क्या लल्लू सा प्रश्न था। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था पहली वाली संख्याओं का यूज करके भी दूसरी वाली संख्या बना सकते हो। जैसे 7 दूनी 14, 14 + 9, 14 + 9 कितना हो रहा है? 23। देखिए, और डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। 2 × 1, 2 1 कम 2 + 6। देखिए बन रहा है कि नहीं? हर बार भाई रट के थोड़ी जाएंगे कि हमेशा स्क्वायर और क्यूब देगा।
आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से और कैसे लॉजिक्स लगाने। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में इंपॉर्टेंट है, चलिए बनाइए, क्या आएगा, डू फास्ट। 182 याद कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 13 का स्क्वायर प्लस 13 करोगे ना तो 182 आता है। तो आपके दिमाग में आएगा 17 का स्क्वायर प्लस 17 कर लेते हैं। अब 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 होता है, और इसमें आप जोड़ोगे 17 तो 7 और 9, 16 का 6 हासिल का 1, 10 का 0 हासिल का 1। तो आपका आंसर क्या आया 306, और ऑप्शन में है भी 306। पर कभी कभी मैंने आपको सिखाया था ना, याद है कल सिखाया था आपको, कभी कभी ये चीज़ें सेम भी कर देता है। 13 का स्क्वायर 13 करने पर 182 आ रहा है, कभी कभी 306 नहीं देगा आपको, इस 306 की जगह आपको 302 भी दे सकता है कभी ऑप्शन में। तो वहां फिर लॉजिक क्या लगेगा, 17 का स्क्वायर प्लस 13, यानी वो चाहे तो सिमिलर कर सकता है लॉजिक वाइज, चाहे तो सेम जो संख्या दी है वही संख्या यूज करवा ले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, करेक्ट है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। अब जैसे मैंने प्लस में किया इस चीज को, जरूरी नहीं कि आप भी हमेशा प्लस में करो, आप चाहो तो माइनस में भी इसको लॉजिक को याद कर सकते थे। 182 लाने का यही तरीका थोड़ी है, जैसे ये 13 और यहाँ है 182, तो 182 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 14 का स्क्वायर माइनस 14, 196 माइनस 14, और यहाँ क्या था, यहाँ 13 था। तो इसका मतलब आप लॉजिक क्या लगाते, +1 करने पर उसके स्क्वायर में से उसी संख्या को घटा रखा है। तो सेम टू सेम आपको यहाँ पे क्या दे रखा था 17, जिसको आप एज इट इज लिख देते। फिर भाई साहब आप इसमें करते +1 करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 18, और लॉजिक क्या बनेगा 18 का स्क्वायर माइनस 18, यानी 324 माइनस 18 कितना आया 306। करेक्ट है, ठीक है। तो ये याद रखो, कुछ संख्या 182 हो गया जैसे, ठीक है, 306 हो गया, ये संख्याएं याद होनी चाहिए आपको। करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाइए। क्या मुझे पेन चलाने की जरूरत है इस प्रश्न में? क्या लग रहा है आपको कि पेन चलाने की जरूरत है? ये क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस 1, ये 6, ठीक है, ये लॉजिक चल रहा है। तो सेम टू सेम देखिएगा, क्या दे रखा है 8, तो अगर मैं 8 का 8 रहने दूं, +1 अगर मैं करूं तो बनेगा 9, तो ये बनेगा 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 नाम का 81 माइनस 1 कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा भाई साहब 80, 80 इज द करेक्ट आंसर। सही है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा, पर इस फाइल, ये जो फाइल मैं दूंगा आपको, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको घर पे करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। हालांकि मैं कल आपको सॉल्व करवाऊंगा ये प्रश्न, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं जानता हूं आपको क्वेश्चंस दूंगा नहीं तो आप करोगे नहीं, ठीक है ना। तो पीछे इसके मैं आंसर की भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, टीपना बाद में, पहले खुद से पूरी कोशिश करना सॉल्व करने की। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मजा आया कि नहीं आया? सभी लोग जल्दी से पहले तो ये बता दो कि यस सर मजा आया। फटाफट से पहले तो ये बता दो कि यस सर मजा आया, क्लास में मजा आया कि नहीं आया। अगर पढ़ाई करने में आनंद आ गया तो मैं कह रहा हूं भाई साहब आप सफल हो गए, बस आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, यूं समझ लो आप। ठीक है, करेक्ट है, ये याद रख लो। सो थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइल ऑलवेज। हैं, इस प्रकार से हंसते रहो, हमेशा दांत दिखाते रहो। पहचानो भैया कौन है, ये कौन है भैया, पहचानो इसको, याद करो। बिल्कुल सही पहचाना आपने, भरत है ये। कौन है? भरत। कभी भूलना मत, हमेशा इसकी तरह दांत दिखाना। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।